आज हम बात करने लगे हैं द बिग बैंग थ्योरी की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि बिग बैंग है क्या। ठीक है, माना यह जाता है कि जो यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके नतीजे में जो है ये क्रिएट हुई या बन गई। ठीक है, वो जो धमाका हुआ उस धमाके को बिग बैंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि बिग बैंग ही क्यों। तो उसका आंसर ये है कि भाई हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो साइंटिस्ट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके हैं इस यूनिवर्स से, वो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जो है वो डाटा वो सबसे ज़्यादा बिग बैंग थ्योरी के अंदर ही फिट होता है। इस वजह से ये माना जाता है कि भाई जो बिग बैंग है शायद यही जो है कॉज बनी किसकी, इस यूनिवर्स के क्रिएट होने की। ठीक है, इस वजह से बिग बैंग को ज़्यादा माना जाता है। और इस्लाम भी जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स भी अगर हम बात करें तो वो भी इस बिग बैंग थ्योरी को जो है वो मानते हैं कि शायद ये बिग बैंग थ्योरी ही जो है इसके पीछे जो धमाका हुआ वही धमाका जो है क्रिएशन की वजह बना। और साइंस तो इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि भाई वो धमाका कैसे हुआ, किसने वो धमाका किया, इसलिए कि साइंस तो प्रूफ पे बिलीव करती है। तो साइंस को ये नहीं पता कि वो धमाका कैसे हुआ, कि अगर कुछ नहीं था तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इसको कहते हैं कि जो धमाका था अल्लाह ताला ने जो फरमाया कुरान के अंदर कि भाई वो कुन का धमाका था, कि अल्लाह जब कुछ चाहता है कुछ हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कुन, तो वो हो जाता है। तो जो धमाका था वो कुन का धमाका था अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर्स। तो इसका मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स भी जो हैं बहुत हद तक बिग बैंग की थ्योरी को ही वजह मानते हैं इस यूनिवर्स की क्रिएशन की। ठीक है जी। अब होता क्या है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है, ठीक है, और उस धमाके के बाद ये जो टाइम स्पेस है, ठीक है, टाइम एंड स्पेस या टाइम स्पेस जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले कुछ नहीं होता, कुछ क्या, कुछ भी नहीं, इवन स्पेस भी नहीं होता। तो उसके धमाके के बाद जो है यानी कि सारी की सारी क्रिएशन स्टार्ट होती है। लेकिन ये इतनी फास्टली नहीं होती कि हम ये कहें कि ये एकदम से धमाका हुआ और पूरी यूनिवर्स बन गई। कि यूनिवर्स को आज इस धमाके को हुए हुए 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, यानी 13.8 अरब साल गुजर चुके हैं इस धमाके को हुए हुए। तो एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका और ये बहुत ही टाइम टू टाइम जो है वो एक्सपेंशन हुई इस यूनिवर्स की। तो धमाका होता है, उस धमाके के बाद जो फर्स्ट लाइट नज़र आना स्टार्ट होती है, वो लाइट अगर आप उसका अंदाज़ा करें, क्योंकि एनर्जी तो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, क्वांटम भी जो है वो फर्स्ट क्वांटम जिस पे फिजिक्स आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है वो पैदा हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी जो उस धमाके से बाहर आती है, जो लाइट बाहर आती है, वो 3,80,000 साल के बाद ऑलमोस्ट जो है वो बाहर आना स्टार्ट होती है। जब प्रोटॉन्स पैदा होते हैं उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और फिर वहाँ से क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है उस धमाके से बाहर से। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो गैलेक्सीज बनी, जो स्टार्स बने, जो क्लस्टर्स बने, हम इनकी बात करें तो ये कब क्रिएट होना स्टार्ट हुए, ये ऑलमोस्ट उस धमाके के 3 करोड़ साल बाद जो है ये गैलेक्सीज जो है, पहली गैलेक्सीज जो बनना स्टार्ट हुई। और वहाँ तक साइंस ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है, जिसको हम CMBR भी कहते हैं, यानी कॉस्मिक बैकग्राउंड वेव्स रेडिएशन जो है। क्योंकि वो जो धब्बे थे, फर्स्ट गैलेक्सीज के धब्बे थे CMBR, साइंस वहाँ तक पहुँच चुकी है और वो उन धब्बों को जो है वो देख चुकी है। तो इसका मतलब इसी वजह से हम ये मानते हैं कि शायद बिग बैंग ही जो है वो क्रिएशन की असल वजह बनी। उसके बाद ये गैलेक्सी जो है बनती जाती हैं। इसके अंदर फिर एक थ्योरी है नेबुला थ्योरी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डस्ट क्लाउड्स के थ्रू ये सारे का सारा जो है वो क्रिएट होता जाता है। लेकिन असल में अगर बात करें तो ये बिग बैंग का धमाका ही था, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्स आज तक जो है वो फैल रही है और मुसलसल एक्सपैंड हो रही है। हर लम्हे जो है वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जो है स्टार्स बन रहे हैं, गैलेक्सीज बन रही हैं, ठीक है। और मुसलसल ये प्रोसेस जो है वो जारी और मज़ीद आगे एक्सपैंड हो रहा है। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जैसे ये बिग बैंग हुआ, मे बी एट द एंड ये बिग क्रंच हो, यानी कि जैसे ये एक क्या हुआ, सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स स्टार्ट हुई। सिंगुलैरिटीज यानी आप जैसे जैसे इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन है कायनात की कि आप जैसे जैसे इसे बंद करते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पीछे जैसे जैसे जाएंगे तो ये सिंगुलैरिटी की तरफ जाएगी, एक पॉइंट की तरफ जाएगी। वो एक पॉइंट जो धमाका था उस धमाके तक लेके चली जाएगी। तो वैसे ये जितना भी फैल रही है एट द एंड क्या होगा कि एक बिग क्रंच होगा, यानी एक और कहीं आगे सिस्टम मौजूद होगा और ये सारी की सारी यूनिवर्स उसके अंदर जाके इसी तरह से बंद हो जाएगी। जैसे ये एक धमाके से निकली, यानी एक पॉइंट से निकली, ठीक हो गया, यानी एक बॉल से आपके यूनिवर्स निकल आई, वैसे ही एक आगे बॉल मौजूद है बिग क्रंच की और वो सारी की सारी बॉल इसको खा जाएगी या सक कर जाएगी और ये कायनात इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं नॉर्मली, ठीक है। वैसे एक और व्यू है कि भाई ये जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, क्या ये वाकई में यूनिवर्स ही है,
क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि इट मे बी पॉसिबल कि ये यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स हो, कि भाई वो धमाका हुआ, वो धमाका जाहिर सी बात है एक साइड पे तो मे बी ना फैला हो बल्कि और साइडों पे भी वो फैला हो, इसी तरह से उसने टाइम एंड स्पेस क्रिएट किया हो वहाँ पे भी, तो मे बी ये मल्टीवर्स के अंदर हम रह रहे हों लेकिन हमें आइडिया नहीं, ठीक है। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली शायद ये यूनिवर्स ही हो, क्योंकि इस यूनिवर्स का जो महवर है वो इंसान ही है, ठीक है। अल्लाह ने जिसका जिक्र किया और जिससे अशरफुल मखलूक़ात कहा, ना कि किसी और मखलूक को कहा। खैर ये तो उसका इस्लामिक पहलू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बिग बैंग था कि बिग बैंग क्या है, एक बहुत बड़ा धमाका है जिसके नतीजे में यूनिवर्स जो है वो क्रिएट होगी और आज 13.8 बिलियन ईयर्स इससे गुजर चुके हैं और अर्थ को बने हुए यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। उस धमाके के बाद 4.5 बिलियन ईयर्स पे जो है वो अर्थ क्रिएट हुई। अब जब नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो उस पर हम नेबुला थ्योरी और आगे सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।